परमेश्वर कबीर जी हमें आकर बताया करते थे, समझाया करते थे कि तुम गलत स्थान पर आ गए हो, आप सतलोक के रहने वाले हो, आपकी वहां जन्म मृत्यु नहीं होती थी। पुण्यात्मा, हम यहां कितने दुखी हैं, कितना ही कष्ट हो जाए शरीर में किसी रोग के कारण, या कितनी ही टेंशन बनी हो, कितना ही वृद्ध व्यक्ति हो, और चाहे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 4 पुत्र थे, चारों की मृत्यु होगी, कोई आगे संतान उनको नहीं थी, तो ऐसे सभी व्यक्ति कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। अब जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, चला जाता ना बैठा जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, एक को कोड लगा है, किसी की दोनों टांग कटी है, किसी के दोनों हाथ भी कटे हैं, तो पुण्यात्माओं कितना ही वृद्ध हो जाए, कितना ही पीड़ित है रोग से, सभी जीवन चाहते हैं, हमारा जीवन बना रहे। और यहां जीवन ना तो किसी का रहा है और ना ही किसी का रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, हम सहर्ष मौत स्वीकार नहीं करते। कारण क्या है कि हमें ये मरना गंवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी। हमें बुढ़ापा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती। ये देखा होगा, बड़े बड़े राजनेता बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं युवा बना रहने के लिए, और बालों में काला पॉलिश लगाते हैं युवा दिखने के लिए। ये मन की वृत्ति है, ये आत्मा स्वीकार नहीं करती वृद्ध होना, आत्मा स्वीकार नहीं करती मृत्यु होना, क्योंकि ये ऐसे लोक में रहा करते थे जहां ना मृत्यु होती थी ना वृद्ध अवस्था आती थी। पुण्यात्माओं, हम यहां महादुखी हैं, और इतने दुखी हैं कि हम एक दूसरे को देखकर ही राहत महसूस कर लेते हैं। एक समय एक व्यक्ति के 3 लड़के थे, उनमें से 2 की मृत्यु होगी, और उनके वहां सांत्वना व्यक्त करने आए हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था पहले। तो जिसके 3 पुत्रों में से 2 की मृत्यु हो चुकी थी, उसको सांत्वना देने आए हुए व्यक्ति ये उदाहरण देने लगे कि देख भाई, आपका तो एक पुत्र तो बच गया, इस बेचारे का देखो एक इकलौता पुत्र था और वही प्रभु को प्यारा हुआ। तो जिसके 2 पुत्र मर गए, एक शेष बचा हुआ है, उसने राहत की सांस ली, उसने अपने आप को सुखी मान लिया इस दृष्टिकोण से कि भगवान शुक्र मेरा एक तो जीवित है, इसका तो एक था वही मर गया। अब ये राहत उसने महसूस तो कर ली, क्या वो दोनों पुत्र जीवित हो गए? ये क्या राहत मिली उसको, क्या सुख हुआ? जिस दुख से वो पीड़ित था वो दुख तो एज इट इज है, परंतु हम दूसरे से तुलना करके अपने आप को उससे कम दुखी मान लेते हैं और इसको सुख कहते हैं। परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन बोधे, ये सकल बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हे परमात्मा, अब क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख ने सुख मान रहा है, और ये मान रहा मनमोद। एक पुत्र हो गया 10-12 वर्ष की शादी के उपरांत, 10-12 वर्ष शादी को हो गए थे विवाह को, तब उनका पुत्र की प्राप्ति हुई, खुशी मनाई,
आसपास के 10-12 गांवों को बुला करके उनको पार्टी दी, बैंड बाजे बजवाए, खूब मंगल गीत गाए। और 1 वर्ष के बाद वो पुत्र मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहा है वो परिवार, बुरी तरह रो रहा है। इकलौता पुत्र 12 वर्ष में होया था, वो मर गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। आप जी तो एक ही पुत्र से इतनी खुशी मना रहे हो और भूल गए भगवान को, उद्देश्य भूल चुके हो तुम। एक ही बच्चे को उसकी परवरिश के लिए उसी के ऊपर सारा डाइवर्ट कर दिया, कमाई धहा सब कुछ उसी पर लगा रहे हो। सोचते हो मेरा बच्चा जो है ना मुझे सुख देगा, आगे चल के पता नहीं क्या बन जाएगा। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र, और उसने HCS कर ली, HCS, और उसके SDM लगने के अपॉइंटमेंट भी आ गई, और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बच्चे को 16-17 वर्ष पढ़ाया, सारा जीवन उस व्यक्ति ने अपने बच्चे की परवरिश और उसकी शिक्षा और उससे फिर मिलने वाले प्रतिफल पर आश्रित होकर कि मेरा बेटा SDM लगेगा और फिर मुझे सुख होगा, वो लड़का ही मर गया। अब परमात्मा कहते हैं तुम अपना ठीक है बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, और होना जाना वही है जो उसके प्रारब्ध में है, जब तक आप परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति को क्यों कम कर दिया आपने, वो नागा नहीं करनी चाहिए थी। इसका सारा कुछ उदाहरण देने का एक ही जो है उद्देश्य है दास का, और यही परमात्मा ने आके बताया था कि जो क्रिया तूने मनुष्य जीवन में करनी चाहिए थी वो ना करके केवल तू यहाँ के संसारिक धंधे में उलझ गया। इसके साथ साथ परमेश्वर को याद कर, और फिर तेरे परिवार में भी सुख रखेगा, तेरे घर में भी सुख रहेगा, तेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे। उनको भी परमात्मा के नाम पर लगा, और उनकी कोई ऐसे मृत्यु का संयोग आना है, प्रारब्ध में उनके आगे जीवन नहीं है, तो भी ये परमेश्वर कबीर जी, यदि आपके बच्चे भक्ति पर लगे हुए हैं, भक्ति के उद्देश्य से उनकी जीवन को, उनके जिंदगी को बढ़ा देता है, आयु वृद्धि कर देता है, लेकिन कर्ता उन्हीं की है जिनकी सच्चे दिल से परमात्मा के भजन के लिए ही डिमांड हो, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की। तो हम अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में जोड़ें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि बेटा मिलेगा किस्मत, आपका भाग्य मिलेगा, और यदि तेरे भाग्य में नहीं है तो भी इस भक्ति से कबीर परमेश्वर की कृपा से आपको वस्तु अवश्य मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता होगी। जो परमात्मा महसूस करेंगे कि इस बच्चे को इस चीज की आवश्यकता है।